हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने तद्धित प्रत्यय का सेकंड प्रत्यय तमप प्रत्यय कंप्लीट कर लिया था। ये सेकंड प्रत्यय आपको दिख रहा है, तमप प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तमप प्रत्यय हमने कंप्लीट कर लिया था। देखिए, तमप का तम शेष रहता है। यह प्रत्यय बहुत सारे व्यक्तियों में से या बहुतों में से किसी एक की विशेषता बताने के लिए काम आता है तथा जिनसे विशेषता बताई जाती है उनमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। एवं तमप प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह एवं नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में, और हमने इसके एग्जाम्पल भी समझ लिए थे, जो कि एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं, आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से हमने पूरे एग्जाम्पल्स कर लिए थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने तमप प्रत्यय का प्रयोग सेंटेंस बनाकर भी समझा था। सेंटेंस में हमको किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रत्यय की बात करें तो नेक्स्ट प्रत्यय है हमारा मतुप प्रत्यय। तो आइए बच्चों, हम आज मतुप प्रत्यय की जानकारी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यह है मतुप प्रत्यय, जो कि प्रत्यय नंबर 3 है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसकी को 3 कर लेंगे। तद्धित प्रत्यय का 3rd वाला प्रत्यय है। देखिए बच्चों, इसे मैंने 3rd बना दिया है। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट इसका सूत्र पढ़ते हैं पहले। देखिए बच्चों, तदस्य अस्त्य अस्मिन् इति मतुप, यह एक सूत्र है। इसकी वृत्ति हुई तत् अस्य अस्ति, अर्थात वह उसका है। इसमें इसके जब टुकड़े करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो देखिए तद फिर अश्य फिर अस्ति, इस प्रकार से निकल के आएगा। तो इसका अर्थ होगा वह उसका है। इसके बाद देखिए तद अस्मिन् अस्ति, इसका अर्थ होता है वह उसमें है। हम सूत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से 2 अर्थ निकल करके आएंगे। इन दोनों अर्थों में प्रथमांत से मतुप प्रत्यय होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात इन दोनों अर्थों में जब हम प्रयोग करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो प्रथम जो शब्द है उसका अंत है, उससे मतुप प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए से सूत्र है यहाँ पर रसादिभ्यश्च। रसादिभ्यश्च का मतलब हुआ रस, रूप, गंध आदि गुणवाची शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय प्रयुक्त होता है या जुड़ता है। जैसे वह रूपवान है, तो रूपवान क्या है? एक गुण है। रसवान, गंधवान, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो रूप, रस, गंध आदि गुणवाची शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद बात करें हम, तो देखिए बच्चों, मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है और मतुप प्रत्यय वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात मतुप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं
उनके अर्थ में वाला जुड़ जाता है। जैसे रस में हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा रसवान। अब बच्चों रसवान का अर्थ हुआ रस वाला। जैसे आम्र है, रसवान है अस्ति, तो यहाँ पर हुआ आम रस वाला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। अकारांत व आकारांत शब्दों में मतुप प्रत्यय जोड़ने से मैं के स्थान पर वह बन जाता है। ठीक है, यदि ऐसे अंत होने वाले शब्द हैं या फिर आ से अंत होने वाले जो शब्द हैं उनमें हम मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मैं के स्थान पर वह बन जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, मतुप का मत शेष रहता है, तो मत में मैं आ रहा है तो मैं के स्थान पर वह बन जाएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए रस प्लस मतुप दे रखा है, तो यहाँ देखिए रस में एक ही मात्रा है, तो यहाँ मतुप जोड़ने से रसवान बनेगा। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग का रूप है ये। यहाँ नीचे जो हलंत दिया हुआ रस के अंदर से के अंदर, उसको हम हटा देंगे, रस में हलंत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यव एवं द्राक्षा शब्द इसके अपवाद हैं। यदि यव एवं द्राक्षा शब्द आ जाएं तो फिर यहाँ पर वत नहीं होकर के मत ही रहेगा। ठीक है बच्चों, नीचे दिया गया है यव प्लस मतुप। देखिए यहाँ यव में वे के अंदर एक ही मात्रा है, पर फिर भी यहाँ यववान नहीं बना, यवमान ही बना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से द्राक्षा में आ की मात्रा है क्षा में, और उससे मतुप प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, तब भी इस कंडीशन में भी यहाँ पर द्राक्षावान नहीं बन करके द्राक्षामान बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए मतुप प्रत्यांत शब्दों के रूप। मतुप प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, नियम्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे और लर्न करेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है या मतुप प्रत्यय कौन से एग्जाम्पल में जुड़ा हुआ है। आइए बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दिया हुआ है। इन तीनों के यहाँ रूप बनाए गए हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पुल्लिंग वाले के बारे में बात करते हैं हम। देखिए बच्चों, रूप, रस, गंध, स्पर्श, चूड़ा, स्नेह, वर्ण, श्री, धी, बुद्धि, मति, गुरुत, भूमि और गो, ये शब्द दिए गए हैं। इन सभी शब्दों में मतुप प्रत्यय जोड़ने से क्रमशः रसवान, रूपवान, गंधवान, स्पर्शवान, चूड़ावान, स्नेहवान, वर्णवान, श्रीमान, धीमान आदि शब्द रूप बने। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जहां पर ए और आ की मात्रा है, यानी जिस शब्द में ए और आ वर्ण हैं उसमें तो हम वान जोड़ेंगे, यानी वे जुड़ेगा। ठीक है, मत के स्थान पर वत जुड़ेगा। और जिसमें इनसे भिन्न वर्ण हैं उनमें हम
मत शब्द अर्थात मान जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर वर्ण तक दिए गए हैं, इसमें सब में वान जुड़ा हुआ है क्योंकि लास्ट वाले अक्षर में ए और आ की ध्वनि है। इसके बाद श्री, धी, बुद्धि, मति आदि जो शब्द हैं इनमें डिफरेंट वर्ण है, यानी ई की मात्रा है या तय आधा है या ओ की मात्रा है, तो इन सब में हम मान शब्द को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बनेगा। अब इसके रूप की बात करते हैं हम। तो बच्चों देखिए भगवत शब्द की तरह ये रूप चलते हैं। रूप शब्द में हमने मतु प्रत्यय जोड़ा तो इसका बनेगा, पहले तो बनेगा रूपवत, जो कि नपुंसकलिंग वाला रूप है, लेकिन इसको पुल्लिंग में जब बनाएंगे हम तो भगवत शब्द के रूप चला करके बनाएंगे, जो कि भगवत शब्द के रूप चलते हैं भगवान, भगवंतौ, भगवंतः की तरह। ठीक है बच्चों, भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। तो इसी प्रकार से इन सारे शब्दों के रूप भगवान की तरह ही पुल्लिंग में चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ एक रूप बनाकर दिया गया है आपको। देखिए रूपवान, रूपवंतौ, रूपवंतः। इसी प्रकार से अन्य शब्दों के रूप आप चला सकते हैं पुल्लिंग में। अब बात करें हम स्त्रीलिंग की, तो देखिए बच्चों स्त्रीलिंग में इसके रूप चलेंगे नदी की तरह, जो इस प्रकार से हैं नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। तो यहाँ एक रूप बना के दिया हुआ है हमको। पहला है रूपवती, रूपवत्यौ, रूपवत्यः। ठीक है बच्चों, बाकी सारे शब्दों के रूप आपको एज इट इज बनाने हैं। इसके बाद देखिए नपुंसकलिंग में चलते हैं हम, तो इसका जो वास्तविक रूप है वह बनता है वत या मत की तरह, क्योंकि मतु प्रत्यय का मत या वत शेष रहता है, तो नपुंसकलिंग में इसके रूप बनते हैं। जैसे रूप शब्द में हम जोड़ेंगे मतुप या मतुप का वत जोड़ेंगे तो बनेगा रूपवत। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ इसके रूप चलेंगे जगत शब्द की तरह, जो कि जगत, जगती, जगंती की तरह चलते हैं। यानी जगत शब्द के रूप जो है वो प्रथमा विभक्ति होती है, वह होती है जगत, जगती, जगंती। उसी प्रकार से हम रूप शब्द का बनाएंगे तो रूपवत, रूपवती, रूपवंती इसका रूप बनेगा। ठीक है बच्चों, प्रथमा विभक्ति में। अन्य सभी शब्दों के रूप इसी प्रकार से बनेंगे। जैसे रसवत का हम बनाएंगे तो रसवत, रसवती, रसवंती बनेगा। गंध का बनाएंगे तो गंधवत, गंधवती, गंधवंती। स्पर्श का रूप बनाएंगे नपुंसकलिंग में तो बनेगा स्पर्शवत, स्पर्शवती, स्पर्शवंती। स्नेह का बनाएंगे तो स्नेहवत, स्नेहवती, स्नेहवंती। चूड़ावत का बनाएंगे तो देखिए चूड़ा का बनाएंगे चूड़ावत, चूड़ावती, चूड़ावंती। इसी प्रकार से सारे जो शब्द दिए गए हैं उनके रूप बनेंगे नपुंसकलिंग में। इन्हें आप खुद ही प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा और आपको लर्न भी हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। देखो आयुष, कृमि, मधु, इक्षु, यव एवं द्राक्षा। ठीक है, इनके रूप भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नियम दिया गया है नीचे। वर्णवाची, वर्ण का मतलब रंग, रंगवाची शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग करने पर मतुप का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया देखिए शुक्ल, कृष्ण, पीत, ये सब क्या है रंगवाची शब्द है। शुक्ल यानी सफेद, कृष्ण यानी काला, पीत यानी पीला,
इसी प्रकार से ये वर्णवाची रंग शब्द दिए गए हैं। इनमें यदि हम मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतुप का लोप हो जाएगा और डायरेक्ट विसर्ग लग जाएगा। शुक्ल में शुक्ल है, कृष्ण कृष्ण है, पीत पीत है आदि शब्द बनेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इन्हें आप देख लें और इन्हें आप खुद ही करें सॉल्व, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव नाइस डे।